Hey students, welcome to the channel. It's me, Ami, once again with a practice session of the aptitude test, the Reliance Foundation scholarship, the very big scholarship, and everybody is like wanting to have the scholarship, but there is a compulsory aptitude test जिसको clear करने के बाद अच्छे scoring के साथ आप ये scholarship को ले पाओगे. For undergraduation, it is giving the scholarship of 2 lakhs. Post graduation students को मिल रही है 6 लाख की scholarship. And luckily the date has been extended for application. 4th October last थी पर अभी 7th October हो चुकी है. The one who are left for registration application करना बाकी है तो प्लीज़ कर दीजिए. If you want a detailed video, I've already shot. आप मुझे description you can check it out. I'll put the link of the video I've made for the Reliance Foundation scholarship application. तो आप पूरा चेकआउट करके फिर you can apply it and make sure you do it really soon because इसमें documents भी अपलोड करने हैं. आपके aptitude की टेस्ट की डेट टाइमिंग वहीं पे मिलेगा. Once you complete this thing application form, उसके एंड में आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे for the aptitude test date and timings, which will be in between 10th to 15th. And again, many of the students are commenting about this thing, mock aptitude test. तो उसके बारे में भी बता दो. जो लास्ट ईयर हुआ था वो था कि जब भी आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट स्टार्ट होने को है, विच इज दिस ईयर इज 10th of October, उसके कुछ ही दिनों पहले यू विल बी गेटिंग अ मेल रिगार्डिंग द मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट इज एन प्रैक्टिस टेस्ट यू कैन से, जहाँ पे यू विल बी गेटिंग फेमिलराइज विद द सिस्टम. क्योंकि पहली बार काफ़ी लोग होंगे जो पहली बार ऐसी ऑनलाइन घर बैठे बैठे टेस्ट दे रहे हैं, राइट? तो पोर्टल कैसा दिखेगा, क्या क्या ऑप्शंस दिखेंगे, क्वेश्चंस किस तरीके से फ्लैश होंगे, कितना टाइमर लगेगा, ऑल ऑफ दैट यू नीड टू नो बिफोर हैंड, राइट? तो उसी के लिए वो लोग एक प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं जो कि हर ही स्टूडेंट को अपीयर करना है, विच इज़ अगेन कंपल्सरी फॉर यू टू नो कि किस तरीके का पोर्टल होगा एंड क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ड्यूरिंग द ऑनलाइन टेस्ट. तो वो सारी चीज़ें आपको उसी मॉक टेस्ट में क्लियर हो जाएगा, राइट? एंड वन मोर डाउट कमिंग इनटू कमेंट्स आर कि मोबाइल से दे सकते हैं क्या एप्टीट्यूड? तो इट्स नॉट अलाउड. इट्स ओनली लैपटॉप और डेस्कटॉप दैट यू कैन यूज फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट. ओके, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 60 minutes 60 questions. तो मेक श्योर आप इतनी अवेलेबिलिटी रखना अपने एप्टीट्यूड के दिन कि आपको एक शांत माहौल मिल जाए उस 1 घंटे के लिए, साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत सही मिल जाए. ओके, सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना. एंड हियर वी गो विद द फर्दर प्रैक्टिस सेशंस. क्वेश्चंस अगेन मैं कुछ ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस लाई हूँ जो वर्बल एबिलिटी पे बेस्ड है. एंड हियर विथ आई विल बी डीलिंग विद सर्टेन क्वेश्चंस ऑन टू सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स, साथ ही कुछ क्वेश्चंस ऑन टू टेंसेस, ओके, एंड फ्यू ग्रामर क्वेश्चंस. ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने कवर किया आज के सेशन में टू मेक इट वेरी श्योर ये वाला पोर्शन आपका एटलीस्ट पक्का हो जाए. सी, वर्बल एबिलिटी इज अ सेक्शन वेर इन यू नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस. ओके, और कुछ नहीं, आप एज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन इसको कह सकते हो. द ओनली सोल्यूशन यू कैन हैव फॉर स्कोरिंग फुल मार्क्स इन टू वर्बल एबिलिटी इज प्रैक्टिस. फाइन, सो ये चीज़ आप करना. हालांकि सारे पार्ट्स में यही है, वर्बल में, एनालिटिकल में, न्यूमेरिकल में, मोर प्रैक्टिस, मोर कॉन्फिडेंस एंड मोर यू आर एबल टू क्रैक द राइट आंसर्स. Each of the players were given a certificate after the match. Okay, so यहाँ पे एक question था into your sample paper about critics have given something to the novels. अगर आपको याद हो, मैंने sample paper में करवाया था, right? तो उसमें पूछा गया था कि इसमें कौन सा part of the statement is wrong. Okay, grammatically wrong. तो have वाला part जो था वो wrong था. तो इसी तरीके का question ये भी है. Each of the players में ये जो पोर्शन है, if I just change the color first, were given. Okay, that is this option. ये क्यों गलत है? Each indicates singular. Singular जब भी आएगा तब आएगा was. Okay, so was given. Each of the players. हालांकि यहाँ पे players हैं, पर सब्जेक्ट में किसकी बात हो रही? Each, एक प्लेयर की, मतलब एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, राइट? तो यहाँ पे was लग जाएगा, इसलिए वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है. द कमिटी हैव डिसाइडेड, ओके, द कमिटी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक. अगेन दिस पोर्शन अगर आप देख लो तो ये कमिटी जो है, द कमिटी इज अगेन सिंगुलर, इसलिए ये आ जाएगा हैज. ओके, द कमिटी हैज डिसाइडेड. तो कौन सा पोर्शन रॉन्ग है?
हैव डिसाइडेड रॉन्ग है। तो यू नीड टू रिकॉग्नाइज कि जो भी सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब आ जाएगा, राइट। नीदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स इज अटेंडिंग द सेमिनार टुमारो। ओके, तो यहाँ पे भी देखो नीदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे तो फ्रेंड्स आ गया ना, मतलब बहुत सौ की बात आ गई यहाँ पे, तो आर आ जाएगा। ओके, सो ये चीज याद रखना, नीदर नॉर में जो बाद का वो सब्जेक्ट होगा ना, बाद का सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आर। अगर मैं ये कहती नीदर रमेश नॉर सुरेश इज अटेंडिंग, ओके, तो अगर मैंने बाद का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर लिया होता तो फिर इज आता, और यहाँ पे बाद का जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है करके यहाँ पे आर आ जाएगा। सो कौन सा पोर्शन रॉन्ग है? ये वाला रॉन्ग है, इज लगा है इसलिए रॉन्ग है। गॉट इट? होप यू आर गेटिंग क्लियर विद द कंसेप्ट। ओके, जब भी आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। शी इज सीनियर देन मी बाय 5 years। अभी जब भी हम सीनियर बोलते हैं तो हम बोलते हैं सीनियर टू मी, राइट, देन नहीं बोलते, मोर देन आता है बट सीनियर टू मी आता है। तो ये देन मी वाला पोर्शन गलत है क्योंकि यहाँ आ जाएगा टू मी, वी राइट इट टू मी, सीनियर टू मी, राइट, दैट्स ग्रामेटिकली रॉन्ग। The teacher as well as the students were present in the class. Okay, now यहाँ पे as well as ये जनरली इस तरीके से लिखा जाता है, ओके, कॉमा के साथ, जहाँ पे आपका ये जो सब्जेक्ट है वो देखा जाएगा। देखो नीदर नॉर में बाद वाला सब्जेक्ट, ये चीज़ें बहुत क्रिटिकल है, बहुत ग्रामेटिकली सोचने वाली समझने वाली चीज़ है। ये आपको काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन यहाँ पे होगा कि यहाँ पे तो मैम स्टूडेंट्स हैं जो कि एस है, प्लूरल है, तो वर तो करेक्ट बैठ रहा है, बट ये जब दो कॉमास के बीच में रहता है ये चीज़, मतलब दिस इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन जो अगर ना भी दो तब भी जो मीनिंग है सेंटेंस का वो बनेगा। जैसे द टीचर वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, ओके, मीनिंग तो बना, राइट। तो दिस इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन, तो इसके बेसिस पे वर्ब नहीं लगेगा, जो मेन सब्जेक्ट है उसके बेसिस पे लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉज। ओके, तो ये वाला सेंटेंस जो है वो गलत है। क्लियर? नीदर नॉर में ध्यान रखना, एज वेल एज में ध्यान रखना, ठीक है। द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर इंक्रीजिंग नहीं आएगा, ओके, ये गलत है। क्यों? क्योंकि नंबर तो इट कैन बी 1, इट कैन बी 10, इट कैन बी 5, ओके, तो नंबर तो एक ही है, राइट। एप्लीकेशंस हालांकि ज़्यादा हो सकते हैं, बट जिस नंबर से वो एप्लीकेशन रिप्रेजेंट होगा वो नंबर तो एक ही है, राइट। तो नंबर इज इंक्रीजिंग, गॉट इट? ये चीज़ क्लियर रखना। नेक्स्ट, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, ये शायद से रिपीट हुआ है, सो सॉरी। नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स आर सूटेबल, नीदर ऑफ द टू, ओके, मतलब सब्जेक्ट में एक ही है, सिंगुलर ही है, तो इज आ जाएगा। तो ये वाला जो है वो गलत है। नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट इज सूटेबल फॉर द जॉब, ना ही ये ना ही वो, मतलब एक टाइम पर हम एक ही की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग, द पुलिस इटसेल्फ इज अ टीम, ओके, वो एक टीम को रिप्रेजेंट करती है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स को बताना चाहूँगी इफ आई कैन, तो या रुको, मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताना चाहूँगी जिससे आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी जो है वो मिल जाए, जिससे आप ज़्यादा ही इसमें अच्छे से कर पाओ। देखो, जब भी हम पीपल की बात करते हैं ना, तो पीपल भी बहुत से होते हैं, राइट। तो हमेशा हम लिखते हैं पीपल आर वेटिंग, पुलिस आई हैव अराइव्ड, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ओके, कैटल आर ग्रेजिंग, ओके। तो ये सारी जो हो गई, भले नाम एक ही है, जैसे हम पुलिस बोलते हैं, बट इट इंडिकेट्स अ टीम। कैटल बोलते तो कैटल मतलब बहुत से एनिमल्स, राइट, सो इट इंडिकेट्स दैट वे। तो आपको ये वर्ड्स को थोड़ा सा और याद रखना रहेगा। और थोड़े हैं जो इंडिकेट, ये उल्टा है, लाइक एक सिंगल वर्ड है बट इंडिकेट करता है टीम, राइट। अभी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे उल्टी अगर बात करूं मैं, न्यूज़, ओके, न्यूज़ में पीछे एस लगता है तो लगता है प्लूरल है, नहीं, बट वो सिंगुलर, न्यूज़ इज डिक्लेयर्ड, न्यूज़ आर डिक्लेयर्ड, न्यूज़ इज डिक्लेयर्ड बोलते हैं, राइट। सो ये भी एग्जाम्पल आएगा, देखो आगे।
every one of us know the importance of discipline. अभी ये गलत है, क्यों? everyone is again singular, तो सिंगुलर होगा तो नोज आएगा, एवरीवन नोज द इम्पोर्टेंस. ओके, जब भी सिंगुलर आएगा तो पीछे एस लगता है, ये भी हमें पता है. ओके, तो ये हो गए कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ डिटेक्टिंग द रॉन्ग पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट. ओके, अभी कुछ सेंटेंसेस ऑन टू टेंसेस, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन टू टेंसेस. सो ही डैश टू द मार्केट एवरी मॉर्निंग. सो ये कोई हैबिट की बात हो रही है यहाँ पे कि रोज वो मॉर्निंग में मार्केट जाता है, राइट? तो वो सिंपल प्रेजेंट हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. he goes to the market every morning, right? It's simple present tense. They dash cricket when it started raining. Okay, जब बारिश शुरू हो चुकी थी तो वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे. तो they were playing cricket when it started raining, right? So it's were playing, past continuous tense. Okay, next, the train dashed before we reached the station. The train had left. मतलब हम जब तक स्टेशन पहुंचे ट्रेन चली जा चुकी थी. ओके, तो ये भी कोई पास्ट एक्शन की ही बात हो रही है. ओके, सो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया ये. आई डैश हिम yesterday but he didn't recognize him. मैं उससे कल मिली पर वो मुझे पहचान नहीं पाया. I met him yesterday. This is past. Okay, simple past. If she dash harder, she will pass the exam. If she studies harder. Okay, एक ऐसी एक्शन की बात हो रही है, अगर वो करेगी तो फिर वो पास करेगी एग्जाम. ओके, तो इट्स फ्यूचर वाली बात. फ्यूचर, I can say future, she will pass the exam. Okay, this is a future tense. If she studies harder, she will pass the exam. We dashed for 2 hours when the teacher arrived. We had been waiting for 2 hours. Yeah, we wait for 2 hours. We waited for 2 hours when the teacher arrived. We have waited. Okay, so we had been waiting. So it's past perfect continuous tense. Got it? हम 2 घंटे से वेट कर रहे थे तब जाके मैडम आए थे. ओके, टीचर आए थे. सो एक पास्ट वाली एक्शन जो हम कर रहे थे इनटू द पास्ट एंड इट हैज बीन टॉक्ड राइट नाउ, हम बात उसकी अभी कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट, बाय नेक्स्ट ईयर ही डैश हिज ग्रेजुएशन. बाय नेक्स्ट ईयर ही completes his graduation. He completed his graduation, will have completed. Okay, तो ये हो जाएगा will have. by next year he will have completed his graduation. Okay, so हम next year की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका जो graduation है वो complete हो चुका होगा. So it's future perfect tense. Okay, next, neither of the answers is correct, are correct, were correct, be correct. So neither of the answers is correct. Neither indicates singular, right? इसलिए is आ जाएगा. तो ये चीज़ें ध्यान में रखना. देखो, मैं न्यूज़ की बात कर रही थी ना, तो ये वो वाला एग्जाम्पल आ गया. द न्यूज़ डैश शॉकिंग टू एवरीवन इन द ऑफिस. ओके, तो न्यूज़ सिंगुलर है, हालांकि लगता प्लूरल है बट ये है सिंगुलर. तो वॉज शॉकिंग टू एवरीवन इन द ऑफिस. न्यूज आ चुकी थी, ये इंडिकेट करता है ये बाकी का स्टेटमेंट, इसलिए पास्ट टेंस में वॉज लग जाएगा, राइट? शी डैश इन हिज स्कूल सिंस 2015. शी हैज बीन टीचिंग, अगेन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, शी हैज बीन टीचिंग सिंस 2015 से ये टीचर यहाँ पे पढ़ाती है. ओके, सो वो एक्शन कहीं ना कहीं 2015 में स्टार्ट हुई थी ना, अभी भी कंटिन्यूअस टेंस में है. So it's past perfect continuous tense. Okay, so this is something we can go ahead with the practice of similar kind of questions. Verbal ability के और भी कुछ questions हैं into my next session. Antonyms, synonyms, spellings and all I'll be covering in my next session. उसके बाद मैं कुछ questions analytical के लूँगी and उसके बाद कुछ questions numerical के, and we'll make it sure we'll go on and on with the session of practice till the time you get your actual aptitude test, that is 10th of October. Okay, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आई है in the last video mentioning that मैम इसके videos please continue रखना, तो I'll make it sure I'll keep it on and on till
10th ऑफ अक्टूबर, ताकि आपकी प्रैक्टिस सही से हो पाए एंड साथ ही यू विल बी एबल टू परफॉर्म रियली वेल. लास्ट ईयर का जो है वीडियोस की प्लेलिस्ट ऑफ मी मेकिंग यू प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस, वो ऑलरेडी अच्छी खासी ढंग से बनी हुई है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो फॉर फर्दर मोर प्रैक्टिस. ओके, तो उसकी लिंक मैं अवेलेबल रखूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. Okay, all the best. Keep practicing more and more, and this is the way out. Okay, the practice is the only way out for actually securing the scholarship, the Reliance Foundation scholarship. All the best. See you soon into the channel. It's me, Yami.